गाइस, आई एम इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड मैंने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था मेरे यूट्यूब पे, जहाँ पे मैंने पूछा था आप सबसे कि सजेस्ट करो कि क्या टॉपिक्स आपको चाहिए। उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने करियर रीडिंग पूछा था, तो यस, मैं करियर रीडिंग बहुत ही जल्द लाऊंगी, प्रॉब्लली 1-2 दिन के अंदर ही। एंड दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली लोगों ने, वो ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही है, तो प्लीज़ अपने फिजिकल फॉर्म वगैरह वाले टाइप के रीडिंग लाओ। तो आज का रीडिंग मैं ला रही हूँ कीपिंग दैट इन माइंड, एंड इट्स अबाउट कि वॉट मेक्स यू स्टैंड आउट। एंड यस, मैं ट्राई करूँगी कि सबसे ज़्यादा फिजिकल चीज़ों के ऊपर ही फोकस करूँ, बट क्या कर सकते हैं अगर आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हुई तो, एंड वो रीडिंग में आई तो, ठीक है। तो दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट्स गोना चैनल एंड कम आउट, अगर आपकी पर्सनैलिटी से भी लोग बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स यू स्टैंड आउट। बट येस, आई विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन फिजिकल थिंग्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एज ऑफ नाउ, एज ऑफ करंट एनर्जीज, अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है थोड़ा। ओके, तो अब देख आई एम सो सॉरी, आई एम स्टटरिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hey Group 1, welcome to your reading. So let us see कि what makes you stand out. As I said before, मैं mostly physical चीज़ों के ऊपर ही focus करूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं अगर आपकी personality भी बहुत अच्छी हो, and that is what makes you stand out, तो personality से related messages भी आ जाएंगे reading में. So anyhow, let's get started with your channeling, Group 1. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये दूसरों का पर्सपेक्टिव है आपको लेके, ठीक है। तो दूसरे जब आपको देख रहे हैं वो ऐसा फील करते हैं, दिस इज व्हाट मेक्स देम सी यू इन अ डिफरेंट लाइट। ओके, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके थॉट्स खुद के लिए अलग हो सकते हैं। ओके, राइट। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके फेस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेट अप अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेफिनेटली है, बट मुझे स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि आपकी आंखें, आपके लिप्स, एंड समथिंग अबाउट योर फोरहेड। ओके, तो मे बी फोरहेड में अगर आपका कुछ बर्थ मार्क है, या फिर फोरहेड आपका अगर अच्छे प्रोपोर्शन का है, या फिर अगर बैंग्स है आपके, या फिर बाल थोड़ा सा गिरते हैं फोरहेड पे, देन दैट मेक्स यू लुक वेरी अट्रैक्टिव इन अलॉट मैनी पीपल्स आईज। ऑल्सो आपकी आंखें, या फिर अगर आप आंखों को किसी भी वे शेप और फॉर्म में एक्सेसराइज करते हो, लाइक लेंस पहन के, मेकअप लगा के, चश्मा पहन के, ओके, या फिर आईब्रोज को अच्छे से शेप करके, तो नो दैट पीपल डेफिनेटली गेट ड्रॉन टुवर्ड्स योर आईज। योर आईज आर क्वाइट डिफरेंट, मुझे फील हो रहा है। ओके, आप में से कुछ कुछ लोग का अलग रंग का भी आई होता होगा, या फिर आई का शेप कुछ, तो लाइक समथिंग इज डिफरेंट अबाउट योर आईज। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सोलफुल लगती है लोगों को, राइट। मुझे लगता है कि लाइक दे गेट अट्रैक्टेड अ लॉट टुवर्ड्स योर आईज। काफ़ी सारे लोग ऐसा लगता है कि लाइक आपकी आंखें बात कर रही हैं। ओके, इट्स अ डायरेक्ट गेटवे इनटू योर सोल। काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ फील होता है। यस, आपके लिप्स भी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, एंड स्पेसिफिकली गाइज, आई एम सेंसिंग कि अगर आप बियर्ड नहीं रखते हो, ओके, फॉर ऑल दोज पीपल जो लोग यूजुअली बियर्ड नहीं रखते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गेट a lot attracted towards your clean shaven face. Okay, आपका जॉ लाइन है, या फिर आई डोंट नो मुझे लोअर जॉ फील हो रहा है, तो फेस का जो लोअर साइड है उसके तरफ पीपल डू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। ओके, बिकॉज इट सूट्स यू, इट सूट्स योर पर्सनैलिटी, राइट। तो ये चीज़ मुझे एक स्ट्रांगली फील हो रही है। सेकेंडली, आई एम सेंसिंग कि आपका बॉडी टाइप काफ़ी सारे लोगों का आइडियल बॉडी टाइप है। ओके, लाइक बहुत अजीब सी चीज़ हुई। आई नो आई एम समबडी हु इज़ ओबीज, लिटरली ओबीज हूँ मैं। कुछ कुछ लोगों को शायद से देख के वो लगता नहीं है, बट अगर मेरा BMI चेक करो, इट कम्स इन दी ओबीज कैटेगरी, विच इज़ कम्प्लीटली अनहेल्दी, एंड येस आई एम ट्राइंग टू डील विद इट। एंड मैं
ऑब्वियसली अपने वेट को लेके हमेशा इनसिक्योर नहीं फील करती हूँ, बट नेगेटिव तो है ना। ओके, भले कितना बॉडी पॉजिटिविटी करे, अफेक्ट तो कर रहा है वो मुझे नेगेटिवली, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग that is supposed to stay in my body, so it's gonna harm me in the long term बोलो या फिर in the short term बोलो। तो I'm not at all happy about my weight। बट कल मैं ऐसे डिस्कस कर रही थी, कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसे बैठी हुई थी, एंड वन ऑफ देम जस्ट टोल्ड मी कि लाइक आई वाज टॉकिंग कि मुझे केदारनाथ जाना था, बट आई जस्ट कैंसल्ड इट बिकॉज मुझे पता है मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मैं चढ़ नहीं पाऊंगी, मैं इतनी मोटी हूँ, बिकॉज मेरे को हाइक करके जाना है, तो आई वोंट बी एबल टू गो देयर। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यू आर फाइन, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस वॉकिंग, यू आर फाइन। एंड आई वाज लाइक कि मैं किधर से फाइन हूँ भाई, मैं किधर से फाइन हूँ। एंड वही दैट स्टक मी कि लाइक ओके, लोगों के परसेप्शंस तो काफ़ी अलग हो सकते हैं। ऑलराइट, सो नो दैट कि मैंने इतना एक्सप्लेन किया क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि वही सेम चीज़ मुझे आपके लिए फील हो रही है कि नो मैटर आपके परसेप्शन आपके बॉडी टाइप के लिए कुछ भी क्यों ना हो, इन अ लॉट मेनी अदर पीपल्स आईज आप परफेक्ट हो। ओके, कि आप एकदम सही हो, आपका हाइट सही है, आपका वेट सही है, आपका मसल मास सही है, जैसे आप दिख रहे हो वो एकदम सही हो, देयर इज नो फ्लॉ इन इट। काफ़ी सारे लोगों को आप फ्लॉलेस लगते हो कि लाइक यू आर परफेक्ट, जैसे उन्होंने बोला कि तुम सही हो, लाइक यू आर गुड, इट्स लाइक नथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी। लाइक सिमिलरली a lot many people feel like there's nothing wrong with your body, you are like the ideal thing। काफ़ी सारे लोग ये भी फील करते हैं क्योंकि काश आपका एक पर्टिकुलर ट्रेट मेरे में होता। ऑलराइट, स्पेसिफिकली मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों का स्टाइलिंग सेंस, अगर आप एक सर्टेन वे में स्टाइल करते हो खुद को, जो भी आपका पर्सनल स्टाइल है, भले ही आप इंडियन पहनते हो, कैजुअल पहनते हो, एथनिक पहनते हो, ओके वॉट एवर इट इज़, जो भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, काफ़ी सारे लोग आपको देख के फील करते हैं कि ओके ये बहुत अच्छे से इसने इस चीज़ को पुल अप कर लिया, इसने बहुत अच्छे से पुल ऑफ कर लिया, बहुत अच्छे से ये स्टाइल सूट कर रहा है इस पे, या फिर बहुत अच्छे से ये कपड़े इस पे सूट कर रहे हैं, मैं अगर इस चीज़ को पहनता तो मेरे ऊपर ये सूट नहीं करता। तो काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से भी अट्रैक्टेड फील करते हैं कि आपका स्टाइल या फिर जिस भी वे में आप खुद को रख रहे हो, ऑलराइट, इट जस्ट मेक्स देम फील कि ओके काश मेरे में भी ये चीज़ होता। आई विल ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। देर आर अ लॉट मेनी पीपल जो लोग अपने बाल को बन में बांधते हैं, एंड आई एम समबडी जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाल को खुला रखती है बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इशूज। ओके, मेरे गर्दन में दर्द भी होता है, बट एट द सेम टाइम इट मेक्स मी फील मोर सिक्योर क्योंकि मेरा मुंह ज़्यादा राउंड नहीं लगता है। ओके, बट जब मैं किसी को भी देखती हूँ कि दे आर टाइंग अप देयर हेयर इन अ पोनी टेल और एनी थिंग, तो आई फील यार कि काश मैं भी वो कर पाती, काश मेरा भी फेस में उतना फैट नहीं होता तो शायद से मैं ऐसे कर पाती। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट माई इनसिक्योरिटीज बिकॉज दिस इज अ रीडिंग वेर आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो आई एम नॉट गोना बी ऑल फेक एंड टेल यू कि नहीं मैं तो बहुत सिक्योर हूँ बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। नो, मेरे में भी इनसिक्योरिटीज हैं एंड सब में होती है, बट इट्स अ जर्नी दैट वी विल वॉक टुगेदर। ओके, राइट, सो नेक्स्ट थिंग वही मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें लोग आपसे खुद को कंपेयर करते हैं एंड दे लिटरली फील कि काश इसका ये चीज़ मेरे में होता, या फिर काश इसका ये स्टाइल मेरे में होता। नेक्स्ट टाइम सेंसिंग कि आपके हाथों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं लोग। समथिंग अबाउट योर हैंड्स, मे बी आप मस्क्यूलर हो, मे बी आप स्किनी हो, डज नॉट मैटर, वॉट एवर इट इज़, पीपल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर हैंड्स एंड आपके फिंगर्स की तरफ भी अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड लाइक दिस समथिंग गुड अबाउट इट। अगर कुछ एस्थेटिक तो है आपके हैंड्स में या फिर फिंगर्स में, या फिर आपके हैंड्स जैसे आपके बॉडी प्रोपोर्शन को सूट करते हैं उस चीज में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, आपकी पर्सनालिटी भी आ रही है ग्रुप 1। एज आई सेड बिफोर कि पर्सनालिटी से रिलेटेड चीजें आई तो भी मैं उसे चैनल करूंगी। एक सेकेंड, एक कार्ड गिरी है, मैं उठा लूँ। आई एम सेंसिंग कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी या फिर एथेरियल या फिर पोएटिक लगती है काफ़ी लोगों को। तो जो बातें आप बोलते हो या फिर मे बी जिस तरीके से बोलते हो या फिर जिस तरीके से चीज़ें आप शेयर करते हो लोगों से, या फिर अपना नॉलेज जैसे शेयर करते हो, या फिर जिस तरीके से आप अपने माइंड को पोर्ट्रे करते हो ना, जिस भी कॉन्वर्सेशन में हो अपने माइंड को शोकेस करते हो, पीपल डेफिनेटली फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। जिस भी चीज़ में आप अपना क्रिएटिविटी शो करते हो, पीपल डेफिनेटली फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। देखो, काफ़ी सारे बहुत बड़े सिंगर्स या डांसर्स या फिर आई डोंट नो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं जिनके आर्ट फॉर्म के थ्रू हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं एंड हम उनसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। सिमिलर थिंग, नो दैट कि जो भी चीज़ आपके
ट्रू सेल्फ को शोकेस करती है, भले ही वो आपका आर्ट फॉर्म हो, भले ही वो आपका काम हो, भले ही वो आपकी बातें हो, भले ही वो आपका कैरेक्टर हो, पर्सनालिटी हो, वॉट एवर इट इज, वो लोगों को आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कराता है एंड दैट मेक्स यू स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। नेक्स्ट आई एम सेंसिंग कि द थिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट इज योर वर्सेटाइलिटी। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग वर्सेटाइल हो, तो मे बी बहुत सी चीज़ें आपको करना आता है, या फिर बहुत सी चीज़ों में टैलेंटेड हो, भले ही वो छोटी चीज़ें हो, डे टू डे चीज़ें, या फिर बड़ी चीज़ें हो। बहुत सारे लोग शायद से मल्टीटास्किंग कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन कर सकते हो। बहुत लोग अपने बॉडी को भी मेंटेन करते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करते हैं, काम को भी मेंटेन करते हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों को आप एक साथ बैलेंस कर रहे हो, भले वो स्कूल का काम हो एज वेल एज कोई क्रिएटिव साइड हो, या फिर फैमिली को अच्छे से संभालना एज वेल एज खुद को संभालना, तो नो दैट पीपल फील लाइक यू आर अ पर्सन जो काफ़ी सारे चीज़ को बैलेंस एक साथ कर लेते हो, एज वेल एज मल्टीटास्क भी कर लेते हो, एंड दैट मेक्स यू स्टैंड आउट अ लॉट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, ऑल्सो लोगों को लगता है कि दैट यू आर गुड एट एवरीथिंग। तो लोगों को लगता है कि आप जिस भी चीज़ को छूते हो वो या तो सोना बन जाता है, या फिर आप में इतनी क्षमता है कि किसी भी चीज़ पे आप काम करो अच्छे से मन दे के, तो यू कैन गेट सक्सेस इन इट, या फिर यू कैन स्टैंड आउट इन इट। ओके, तो मेहनत करने की भी क्षमता आप में बहुत स्ट्रांगली आ रही है, विच मेक्स यू स्टैंड आउट। अब देखो, ये मैसेज मेहनत करने की क्षमता, ये वाला सेंटेंस ना कुछ कुछ लोगों से मैच नहीं करेगा, बिकॉज नो दैट कि आप में पोटेंशियल है, बट एट द सेम टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन भी है। एंड ये चीज़ आपको पता है कि हाँ, मुझ में पोटेंशियल है, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन करता नहीं हूँ क्योंकि मन नहीं लगता है, या फिर मन नहीं करता है। ओके, तो वहाँ पे अगर इस चीज़ को सुधार लो, देन नो दैट कि ये मैसेज भी आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, आपके वाइब्स में एक अलग सा चार्म है, एक अलग सा पुल है। ग्रुप नंबर 1, बिलीव इट और नॉट, भले ही आप शांत रहते हो, या फिर भले ही आप एक्सट्रोवर्टेड हो, या फिर भले ही आप एम्बीवर्ट हो, ओके, आपके वाइब्स में एक अलग सा पुल है। अगर आप चुप भी रहो ना, तो भी पीपल विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, क्योंकि उन्हें क्यूरियोसिटी फील होगी। या फिर अगर आप ज्यादा बात करो या एक्सट्रोवर्टेड वे में घुल मिलो, तो भी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, बिकॉज दे विल फिट कि ओके, इसकी वाइब मेरे से वाइब मैच कर रही है। ओके, तो या तो लोग आपके तरफ क्यूरियस फील करते हैं आपके वाइब्स की वजह से, या फिर लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं रिलेटेबिलिटी की वजह से। ओके, तो ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रांगली आपके साथ होती हैं। स्पेशली स्ट्रेंजर्स के साथ भी मुझे फील हो रहा है ये चीज होती है। उन्हें फील होता है कि ओके, काश मैं इसके बारे में और जान पाता, या फिर काश मैं इसका दोस्त हो पाता। ओके, तो स्ट्रेंजर्स भी आपसे बहुत स्ट्रांगली पुल्ड फील करते हैं बिकॉज ऑफ योर वाइब्स। आप में से काफी सारे लोग बहुत अच्छा एडवाइस भी देते हो, ग्रुप 1, so that is also what makes you stand out. Let me channelize some more physical things related messages, क्योंकि उस पोस्ट में काफी सारे लोगों ने लिखा था कि फिजिकली दे आर नॉट फीलिंग दैट सिक्योर, राइट। आप में से काफी सारे लोगों का ना बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि इट मेक्स पीपल फील मोर क्यूरियस अबाउट यू। ओके, स्पेशली स्ट्रेंजर्स। तो आप जिस तरीके से अनकॉन्शियसली ही अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हो, जैसे बात करने टाइम अपने बॉडी को यूज करते हो, या फिर सिंपली बैठ के कुछ सोच रहे हो, उस टाइम कैसे आपका बैठने का पोस्चर है, कैसे आपका फोन यूज करने का पोस्चर है, दूसरों से बात करने का पोस्चर है, एक्सेट्रा। तो उसके बेसिस पे
पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ज़्यादा क्यूरियस फील करते हैं वो आपके बारे में, एंड इट मेक्स यू स्टैंड आउट, कुछ डिफरेंट लगता है लोगों को आपके बारे में, इन अ पॉजिटिव वे ऑब्वियसली। ओके, तो यस, आपका बॉडी लैंग्वेज एक और चीज़ है जिसकी वजह से पीपल फील कि ओके यू स्टैंड आउट। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों का अलग ही बॉडी लैंग्वेज हो, लाइक कुछ डिफरेंट करते होगे आप में भी बात करते टाइम, जैसे काफ़ी सारे जर्नलिस्ट वगैरह को आप देखोगे कि वो लोग बात करते टाइम अपने बॉडी पोस्चर को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, एज वेल एज अपने हाथों को भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। मॉडल्स का बॉडी लैंग्वेज रनवे पे अगर आप देखोगे इट्स डिफरेंट। ओके, तो प्लीज़ बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कुछ कुछ वीडियोस देखना, तो वो आपको समझने में हेल्प करेगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है एंड हाउ इट मेक्स पीपल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। बट आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि बॉडी लैंग्वेज आपकी एक चीज़ है जो लोगों को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कराती है। Okay, since these are the messages that I'm getting for you, group number 1, hope it helps. Thank you so much for being here. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना, दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। यस, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hello my lovely group 2, welcome to your reading. So let's get started, and as I said before कि आज के रीडिंग में व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट में मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगी कि फिजिकल चीज़ें मैं निकालूँ, फिजिकल रीजंस निकालूँ, बट अगर दूसरे मैसेजेस आ गई रिगार्डिंग पर्सनैलिटी और एनीथिंग एल्स, नो दैट कि दैट इज़ समथिंग दैट योर गाइड्स वांट यू टू लिसन राइट नाउ, बिकॉज वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो येस, लेट्स सी ग्रुप 2 कि व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। ऑल्सो प्लीज ये चीज़ याद रखना कि सारे मैसेजेस ना दूसरों के पर्सपेक्टिव होंगे, तो भले ही आपको खुद के बारे में कोई चीज़ इनसिक्योर लगे, कुछ अच्छा ना लगे, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि दूसरे लोगों की एनर्जी है या दूसरे लोगों के थॉट्स है आपको लेके, तो दूसरों के थॉट्स डिफर हो ही सकते हैं हमारे खुद के थॉट्स से, राइट। सॉरी, ओके। ट्रस्ट मी ग्रुप नंबर 2, you are very aesthetically pleasing in a lot many people's eyes. तो बहुत 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 सारे लोगों के नज़रिए में आप बहुत ही अच्छे दिखते हो। ओके, लाइक स्ट्रेट अप उनका ड्रीम फिगर, या फिर स्ट्रेट अप उनका ड्रीम फेस, या फिर स्ट्रेट अप उनका ड्रीम हाइट, या फिर स्ट्रेट अप उनका ड्रीम बॉडी प्रोपोर्शन, या फिर स्ट्रेट अप उनका ड्रीम हेयर। ओके, तो वॉट एवर इट इज़, नो दैट कि आप लाइक यू आर एस्थेटिकली प्लीजिंग इन अ लॉट मेनी पीपल्स आइज। तो आप जितने भी लोगों से मिलते हो ना, पकड़ लो कि 90% लोगों के आंखों में आप अच्छे ही दिखते हो। ओके, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो आई डोंट नो आपको फिजिकली कितना सिक्योर या इनसिक्योर फील होता है, बट आपके आसपास जितने लोग हैं, 90% लोगों के आंखों में यू आर समबडी जो उनसे बेटर हो। ओके, वो खुद को आपसे कंपेयर करते हैं, दे फील लाइक ओके ये चीज़ आप में आइडियल है। और राइट, आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ लोगों का स्किन टोन दूसरों को बहुत पसंद है, कुछ कुछ लोगों का हाइट, कुछ कुछ लोगों का फिगर, एज आई सेड बिफोर। स्पेसिफिकली मुझे फील हो रहा है कि लाइक अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो वो भी काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आप पे स्पेक्स कितनी अच्छी लग रही है, जबकि जब वो पहनते हैं उन पे उतना सूट नहीं करता है। या दे फील, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यू कैन पुल एनी थिंग। ओके, आप कोई भी चीज़ पहनो, आप हर चीज़ में अच्छे लगते हो, उन्हें ऐसा लगता है कोई भी चीज़ पहन लो। ऐसा नहीं कि आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल है एंड उस स्टाइल को आप बहुत अच्छे से करते हो, नहीं, दे फील लाइक कि आप एक जैसे पर्सन हो ना, नो मैटर आप अपने स्टाइल के अगेंस्ट ही क्यों ना कपड़े पहनो, आप कुछ भी क्यों ना पहन लो, आप अच्छे लगोगे ही। ओके, तो यस, आई एम सेंसिंग कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप जीन्स वगैरह पहन रहे हो तो भी अच्छे हो, कुर्ता पहन रहे हो तो भी अच्छे हो, कुछ एथनिक पहन रहे हो तो भी अच्छे लग रहे हो, कुछ बहुत स्टाइलिश पहन रहे हो तो भी अच्छे लग रहे हो। यू आर समबडी हु लुक्स गुड नो मैटर वॉट। ओके,
प्लीज़ इस बात को क्लेम करो बाय राइटिंग कि येस आई क्लेम इट। तब जाके ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी घुसेगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम क्लेम नहीं करते हैं तो वो माइंड डिनायल में चला जाता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर कोई चीज़ पसंद आए उसको क्लेम करते हैं हम लोग। ओके आई एम सेंसिंग कि आप में एक अलग सा सेंशुअल एनर्जी भी है। ग्रुप नंबर 2। ओके, मैं यूजुअली ये सब वर्ड्स यूज नहीं करती हूँ अपने रीडिंग में, बट ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है तो आई हैव टू से वॉट एवर आई एम फीलिंग फ्रॉम योर एनर्जी। ओके, तो एक अलग सा डिवाइन मैस्कुलिन या फिर एक डिवाइन फेमिनिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप में है। तो जो आप जिस भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो, नो दैट कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ पावर विद इन इट सेल्फ। कि भले ही आप कैसे भी अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस को क्यों ना रखो, वो एनर्जी ही इतनी स्ट्रांग है कि दूसरे अट्रैक्टेड आपसे फील करते हैं, भले ही आप सामने वाले के टाइप के हो ना हो। ओके, आपके बाल बहुत सारे लोगों को पसंद है, स्पेशली अगर आप लोग गाइज हो एंड इफ़ यू कीप योर हेयर शैबी अ बिट। मुझे ये फील हो रहा है कि थोड़ा सा शैबी हेयर आप में काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को। एंड फॉर गर्ल्स और पीपल हु आइडेंटिफाई एज फीमेल्स, मुझे फील हो रहा है जब आप अपने बालों को सही से रखते हो, वेल पुट टुगेदर, अच्छे से कोम किया या फिर कुछ अच्छे से स्टाइल किया, तो वेल पुट टुगेदर मुझे फील हो रहा है कि फॉर मोर फेमिनिन एनर्जी वाले लोगों को ओके दूसरे लोग अट्रैक्टेड होते हैं। फॉर मोर मैस्कुलिन पीपल मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जब सूट्स पहनते हो या फिर फॉर्मल्स पहनते हो, आपकी एनर्जी और भी हाई हो जाती है, आपका अट्रैक्टिव पावर और भी हाई हो जाता है, एंड पीपल स्ट्रेट अप फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड इट मेक्स यू स्टैंड आउट सो मच। ओके, एंड फॉर मोर फेमिनिन पीपल मुझे फील हो रहा है कि जब आप अपने फेमिनिनिटी को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करके कुछ भी पहनते हो ना, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट अ लॉट। ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फेमिनिनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड एम्ब्रेस कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है खुद को देखने में, भले ही उस टाइम आप कुछ भी क्यों ना पहनो, लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करते ही हैं, एंड दैट मेक्स यू डेफिनेटली स्टैंड आउट क्योंकि आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ डिवाइन मदर, है ना। वी ऑल हैव डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज विद इन आवरसेल्व्स। तो वो जो फेमिनिनिटी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिवाइन मदर, एंड उस वो एनर्जी ज्यादा चैनलाइज होती है जब भी आप खुद में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, स्पेशली इफ यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल। ओके, एंड नो दैट कि वो एनर्जी दूसरों तक पहुंचती है, वो वाइब दूसरों तक पहुंचते हैं, एंड दैट मेक्स यू स्टैंड आउट लाइक लाइक एनीथिंग, है ना। तो स्पेशली इफ यू आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, एम्ब्रेस योर एनर्जी, एम्ब्रेस योर फेमिनिनिटी। जो भी पहनो खुद में कॉन्फिडेंट आपको फील करना चाहिए। अगर कोई कपड़ा आप ऐसा पहन रहे हो जिसमें कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, उसको मत पहनो। ओके, एंड इफ यू फील लाइक कि हाँ इसमें मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, डेफिनेटली गो अहेड विद इट। उसके वजह से दूसरे भी आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे एंड दूसरे की आंखों में आप चमकोगे भी। ओके, सो द की इज टू फाइंड योर ओन कंफर्ट जोन हियर। Right, let's see what else. I'm sensing कि अगर आप में से कुछ लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, भले ही स्पोर्ट्स में हो या फिर डांस में हो, जहाँ पे भी आपको अपने बॉडी को यूज करना पड़ रहा है, नो दैट उस आर्ट फॉर्म के टूवर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, एंड दैट मेक्स यू स्टैंड आउट बिकॉज आई एम सेंसिंग सम बॉडी मूवमेंट्स हियर। तो आप स्पोर्ट्स अगर करते हो या योगा करते हो या डांस करते हो, एनीथिंग विथ योर बॉडी, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट अ लॉट। ओके, लाइक वो वाला वीडियो देखा था ना, एक आई गेस वो थाईलैंड का बच्चा था, बोट के ऊपर ही वॉज जस्ट यूजिंग हिज हैंड्स एंड वो डांस कर रहा था। वो वीडियो कितनी वायरल गई, राइट। बिकॉज लाइक वैसा वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है कि अगर आप कोई चीज़ करने में एंजॉय करते हो विच इज़
फिजिकल, भले ही उस चीज में बेस्ट ना हो आप, ओके, यहाँ पे बेस्ट होने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट यू आर जस्ट एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर जस्ट एंजॉइंग द प्रोसेस, एंड वो चीज आप कर रहे हो, नो दैट दैट इज वॉट मेक्स यू स्टैंड आउट। जस्ट लाइक वो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ बहुत बड़े हार्ड स्टेप्स नहीं कर रहा था, वो बोर्ड पे था, यस बैलेंसिंग इज अ स्किल, बट वो डेली प्रैक्टिस करता होगा वो चीज, ओके, बट इट मेड हिम स्टैंड आउट, इट मेड हिम गो वायरल, है ना। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो कौन से कंट्री का था, आई फेल्ट कि थाईलैंड का था, ओके, राइट। आई एम सेंसिंग अगर आपके कुछ पियर्सिंग्स हैं या टैटूज हैं, या फिर बाल अलग कलर का है, या फिर बाल आपने स्ट्रेट कराया है या कर्ल कराया है, आई एम सो सॉरी, तो वो चीज़ें भी स्टैंड आउट होती हैं। जो भी चीज़, जो भी मॉडिफिकेशन आप अपने बॉडी में करते हो ना, दैट मेक्स यू स्टैंड आउट एज वेल इन अ पॉजिटिव लाइट, ओके, नॉट इन अ नेगेटिव लाइट। यहाँ पे मैं ये भी चीज़ बोलूँगी, कुछ कुछ लोग अगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराते हो अपने फेस पे या फिर अपने बॉडी पे, ओके, जैसे इम्प्लांट हो गया, बोटॉक्स हो गया, राइट, तो वो सब भी अगर कराते हो, नो दैट कि इट वर्क्स इन अ पॉजिटिव मैनर फॉर यू। छोटी चीज़ भी हो सकती है, इतनी बड़ी चीज़ का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, छोटी चीज़ भी हो सकती है, लाइक मे बी फेशियल कराना, ओके, या फिर मे बी आईब्रोज अच्छे से रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी यहाँ पे, है ना, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का आइडिया होता है कि मेकअप वगैरह के बारे में बोलो या फिर स्किन केयर के बारे में बोलो तो वो सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, नहीं, इट्स फॉर एवरीबडी, ओके। अगर आप कोई भी प्रोसीजर यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो कि आपका स्किन का टेक्स्चर अच्छा हो जाए या फिर और एनहेंस हो जाए आपके फीचर्स, तो नो दैट कि वो चीज़ इट मेक्स यू स्टैंड आउट। ऑल्सो अगर कुछ कुछ लोग नहीं करते हो, तो नो दैट कि अगर ऐसा करोगे तो यू विल improve your physical appearance a lot। आप अच्छे ऑलरेडी हो, बट और भी लाइक betterment होगा and people will feel very attracted towards you, okay। लाइक अगर आप में से, मुझे फील हो रहा है कि मोस्टली फॉर गाइज ये मैसेज मुझे आ रहा है, अगर आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल रखते हो ना, तो नो दैट कि दैट मेक्स यू स्टैंड आउट अ लॉट, बिकॉज वो आपके फेस शेप को बहुत अच्छे से सूट करता है। वंस अगेन, अगर ये चीज़ नहीं करते हो, देन करना स्टार्ट करो, तो नो दैट कि और ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा खुद में। एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि स्किन केयर करना या फिर मेकअप करना, नो मैटर आप किसी भी जेंडर के हो, नो दैट कि आपके फीचर्स इतने अच्छे हैं कि अगर उसका थोड़ा सा और ध्यान दो, थोड़ा सा और अच्छे से उसे संवारो, तो लाइक आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से कम नहीं होगे, ठीक है। आप जिसको भी बहुत अच्छा मानते हो, जिसको भी देख के लगता है कि ओके ये कितना अच्छा है या ये कितनी अच्छी है, आप उससे कुछ कम नहीं होगे, ठीक है। तो खुद का ध्यान रखो जहां पे भी रखने की जरूरत है एस्थेटिकली, and that will pay you off a lot, right? So yes, these are the messages that I'm getting for you, group 2. Hope it helps. Thank you so much for being there. वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर, सब्सक्राइब, एज वेल एज कमेंट कर देना। क्लेम तो जरूर करना ये फर्स्ट वाले मैसेज को, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। Hello group 3, welcome to your reading. So let us see कि what makes you stand out. As I said before, मैं ज़्यादा physical traits से related messages चैनल करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने उस पोस्ट में लिखा था कि वो फिजिकली इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ओके। बट हाँ, अगर दूसरी और मैसेजेस आ गई आपके लिए, देन नो दैट कि इट्स अ बोनस गिफ्ट फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स टू यू। सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। So first we have volcano, and the next card is belonging, okay। पहली चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप 1 कि आप लोगों में एक फैक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ओके, लाइक स्ट्रेट अप अट्रैक्टिव, स्ट्रेट अप, लाइक मतलब ऐसा नहीं कि पीपल जस्ट सी यू एंड दे लाइक वन थिंग और टू थिंग्स अबाउट यू, बट इट्स लाइक कि जब लोग आपको देखते हैं ना, वो अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे मोस्टली,
ओके, भले ही किसी भी एज के क्यों ना हो। ये एक अजीब सा मैसेज आ रहा है, बट आई एम सेंसिंग कि रिगार्डलेस ऑफ द एज, मोस्ट पीपल स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के या फिर आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो, उस जेंडर के लोग जब आपको देखते हैं ना, वो दूसरी चीजें छोड़ो, दे जस्ट स्ट्रेट अप गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपका जो होल अपीयरेंस है वही अलग से अट्रैक्टिव है। आई एम सेंसिंग कि मे बी आप में से कुछ कुछ लोग का अलग स्टाइल होता होगा या फिर आप लोग के अलग वाइब्स होते होंगे। ये दो मेन रीजंस आ रहे हैं व्हाई दे फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, तो स्टाइल का मुझे फील हो रहा है कि देखो, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कैजुअल वे ऑफ ड्रेसिंग है। तो आप कैजुअली ही, भले ही इंडियन वेयर पहनो या फिर कैजुअली ही वेस्टर्न वेयर अगर पहनो, नॉर्मल कपड़े भी पहनो ना, तो भी जिस वाइब से आप खुद को, जिस कॉन्फिडेंस से आप खुद को कैरी करते हो, वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, एंड मुझे फील हो रहा है लाइक समथिंग अबाउट यू, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो वो क्या एग्जैक्ट चीज़ है, बट आपकी एनर्जी में कुछ एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्टेड फील करते ही हैं आपसे। दे कैन नॉट पिन पॉइंट, ओके, दूसरे लोग भी पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि क्यों वो आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बट वो करते हैं। आप भले ही सामने वाले के टाइप के नहीं हो, बट फिर भी वो आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे स्ट्रांगली। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सेंसिंग फॉर यू इज दैट कि जब भी आप बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रहे हो, लाइक बहुत अच्छे से ड्रेसअप खुद करके जा रहे हो कहीं भी, भले ही कैजुअल ड्रेसिंग ही बहुत अच्छे से करके जा रहे हो या फिर लाइक अच्छे से बन ठन के कहीं भी जा रहे हो, फिर सोचो पार्टी वगैरह में जा रहे हो, शादी के पार्टी में जा रहे हो, गैदरिंग में जा रहे हो, एनीवेयर जहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा बन के जाते हैं, राइट, घर के कपड़े पहन के नहीं निकलते हैं, अच्छा बन के थोड़ा जाते हैं, तो वहाँ पे पीपल डेफिनेटली नोटिस यू, यू डू स्टैंड आउट। भले ही आपने दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा महंगे कपड़े पहने हो या ना हो, दैट डज नॉट मैटर, है ना। आपका वाइब, आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप जिस भी कपड़े को अच्छे ओकेजन के लिए पहनते हो ना, वो बहुत अट्रैक्टिव फील कराता है आपको दूसरों के नज़रिए में। I'm सेंसिंग समथिंग अबाउट योर हाइट। आपकी हाइट बहुत ज़्यादा पसंद है काफ़ी सारे लोगों को। तो भले ही आप जिस भी हाइट के क्यों ना हो, नो दैट कि मैक्सिमम लोग, जो लोग आपको देखते हैं, दे फील लाइक कि आपकी हाइट आप पे बहुत ज़्यादा सूट कर रही है, आपके बिल्ड के साथ वो जाती है या फिर आपके पर्सनैलिटी के साथ वो जाती है। तो योर हाइट सूट्स यू। समथिंग ऑल्सो मेक्स मी फील कि आप में कुछ एक एनिमेश फैक्टर है यार। आई डोंट नो वॉट इट इज़, मे बी लाइक मे बी आपका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है, या फिर मे बी आपका हाइट वैसा है, या फिर आप अपना बाल वैसा रखते हो, या फिर मे बी समबडी जो एनिमे में इंटरेस्टेड हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस वाइब फ्रॉम यू कि कुछ ना कुछ जापान से रिलेटेड या एनिमे से रिलेटेड वैसा वैसा टाइप का वाइब। ओके, लाइक आजकल काफ़ी सारे लोग कोरियन स्टाइल ड्रेसिंग करते हैं, राइट, वो ट्रेंड में चल रहा है, बट समथिंग अबाउट यू स्पीक्स लाइक जापानीज। ओके, लाइक वो लोग शायद से पोलाइट होते हैं बहुत ज़्यादा, मे बी आप ज़्यादा पोलाइट हो, या फिर इन एनिमे आप देखते होगे, आई डोंट नो, समथिंग अबाउट यू, इट फील्स जस्ट सो एनिमेश, एंड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है लोगों को। लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ बुक्स वाला कैरेक्टर आपका लगता है। यू फील लाइक अ कैरेक्टर जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, काफ़ी सारे लोगों के नज़रिए में यू स्ट्रेट अप आर लाइक एन एनिमे कैरेक्टर या फिर एक मांगा कैरेक्टर जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद है। तो मे भी आप में से कुछ कुछ लोगों के जेस्चर्स वैसे होते होंगे, बिहेवियर वैसा होता होगा, या फिर कुछ कुछ लोगों के लुक्स वैसे होते होंगे कि यू स्ट्रेट अप फील लाइक अ कैरेक्टर फ्रॉम अ बुक। ऑल्सो मुझे रेड फील हो रहा है, रेड एंड मरून। तो अगर आप लोग ये कलर के कपड़े पहनते होगे, या फिर अगर आप लोग के बाल में थोड़ा सा ऐसा रेडिश ह्यू या फिर बर्गेंडी ह्यू अगर है, देन नो दैट कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मुझे फील हो रहा है कि जब आप थोड़े से दूर दूर रहते हो लोगों से, या फिर जब आप चुप चुप रहते हो, या फिर वेन एवर यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस, वो सारे वाइब से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। दैट मेक्स यू डेफिनेटली स्टैंड आउट। ओके, ये एक छोटी सी चीज़ हो सकती है, बट नो दैट कि लोगों के नज़रिए में इट मेक्स यू स्टैंड आउट। तो सोचो कि
आप ऑफिस में हो, काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं, 3-4 लोग, एंड आप वहीं पे बैठ के अपना काम कर रहे हो। या फिर सेम सिनेरियो स्कूल का ले लो कि 2-4 लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एंड आप अकेले बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हो या फिर कुछ बुक पढ़ रहे हो। दैट मेक्स यू स्टैंड आउट। तो जो भी चीज़ आप अलग रह के करते हो ना, दैट मेक्स यू वेरी अट्रैक्टिव एंड स्टैंड आउट बिकॉज इट इम्प्रेसेस पीपल अ लॉट। एक चीज तो है ग्रुप नंबर 3 कि नो दैट कि जब लोग आपको देखते हैं ना, दे डोंट सी एनी फ्लॉज इन यू। ओके, फिजिकल फॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रही हूँ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। बट फिजिकली अगर किसी चीज की बात करें तो जब आप खुद को आईने में देखते हो, आई एम सेंसिंग कि हो सकता है आप खुद में काफी सारे फ्लॉज देखते होगे, बट जब लोग आपको देखते हैं ना, वो फ्लॉज नहीं देखते हैं आप में। इंस्टेड दे फील वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे रियली डू। एक चीज मुझे फील हो रही है कि आप में से काफी सारे लोगों का ना हेयर स्टाइल दूसरों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप जैसे भी अपने बालों को रखते हो, हेयर स्टाइल स्पेसिफिकली मुझे फील हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ लोगों का अगर बाल थोड़ा सा अलग टाइप का है, सोचो ज्यादा घने बाल हैं या फिर ज्यादा कर्ली बाल है, अम, या जो नॉर्मली नहीं दिखता है वैसे टाइप के कलर्स अगर हैं, देन नो दैट कि दैट इज ऑल्सो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट। बट समथिंग अबाउट योर हेयर, सबको आपके हेयर से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज अच्छी लगती है, या तो टेक्सचर या फिर लाइक मेरा एक दोस्त है, वी वर टॉकिंग एंड मैं उससे बोल रही थी कि यार तेरा बाल स्ट्रेट है, कितना अच्छा है, मेरा बाल तो कर लिया मैंने, मतलब वेवी है, मैनेज करने में मेरे को डिफिकल्टी होती है। तो वो उधर से मेरे को बोला कि अरे कहाँ यार, मैं टकला हो रहा हूँ, देखो इतना ज्यादा हेयर फॉल मेरा हो रहा है, स्ट्रेट हुआ तो क्या हुआ, मेरा क्वांटिटी अच्छा नहीं है, तुम्हारा क्वांटिटी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है बाल का। तो वही है ना कि हम खुद में कमियां देखते हैं, दूसरों की चीज हमें अच्छी लगती है। तो नो दैट कि दूसरों के नजरिए में समथिंग अबाउट योर हेयर, वहां पे मेरा दोस्त, उसको अपना बॉल्डनेस दिखा, ओके, जबकि वो बॉल्ड नहीं है, बट उसे लगा कि मेरा हेयर बहुत ज्यादा थिन हो रहा है, एंड जबकि मुझे दिखा कि उसका हेयर कितना इजी मैनेजेबल है, उसका स्ट्रेट हेयर है। ओके, राइट। सो वही है कि पीपल, समथिंग अबाउट योर हेयर, इट मेक्स देम फील क्वाइट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, राइट। आई एम सो सॉरी। जब आप बात करते हो ना, एंड बात करते करते अगर आपको हल्का सा स्माइल करने का आदत है, या फिर होता है ना कि बात करते करते हंसे हम लोग, जब भी किसी से बात कर रहे हैं, वी आर स्माइलिंग या फिर लाफिंग, या फिर कोई जोक बोला, जोक पे हंसे, या फिर खुद ही कुछ जोक जोक बोल के हंसे, तो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है आप में। दैट मेक्स यू लाइक क्वाइट स्टैंड आउट। ओके, वो अलग सा फील होता है लोगों को। हम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग लाइक लोगों को, आपको टच करके बात करने का आदत है, खराब से नहीं बोल रही हूँ, बट लाइक कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मेरी भाभी को, वो जब हंस रही है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट बोलना चाहती है, वो हल्के से टैप करेंगी मेरे शोल्डर को। इनफैक्ट दूसरों को भी, उनको आदत है ये चीज़, आई डोंट नो वो नोटिस करती हैं कि नहीं, बट शी टैप्स अस, एंड उसके बाद वो बात बोलती है, फिर उसके बाद वो जोक बोलती है। तो अगर किसी भी वे शेप और फॉर्म में आपको फिजिकली इंटरेक्ट करके बात करने का आदत है ना, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इट मेक्स देम स्टैंड, सॉरी, मेक्स यू स्टैंड आउट इन देयर आइज। ऑल्सो अगर कुछ कुछ लोगों को हाथ पकड़ के बात करने का आदत है, बिकॉज मुझे हाथ भी स्पेसिफिकली फील हो रहा है, लाइक मेरी फ्रेंड को आदत था कि सोचो कुछ, कोई इंसान कुछ खराब नेगेटिव फेस से जा रहा है, तो वो जब दूसरों को दिलासा देती थी ना, वो उस पर्सन का हाथ पकड़ के दिलासा देती थी, ऐसे दूर दूर से नहीं देती थी। जबकि मैं अगर किसी को कोई नेगेटिव पीरियड से जा रहा है एंड आई वांट टू कंसोल देम, मेरी आदत है पीठ पे थपथपाने का। ओके, तो नो दैट कि अगर आपको किसी का हाथ पकड़ने का आदत है, उन्हें कंसोल करने के टाइम, या फिर किसी भी वे में आपको, एक रीअश्योरिंग वे में आपको दूसरों को टच करके उन्हें अच्छा फील कराने की आदत है कि चलो सब ठीक हो जाएगा एक्सेट्रा, या फिर कॉन्वर्सेशंस वगैरह के टाइम पे, देन दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मेक्स यू स्टैंड आउट इन देयर आइज। ओके, उस टाइम पे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, जिस भी तरीके से आप अपने एनर्जीज को एक्सचेंज करते हो थ्रू योर हैंड्स। ओके,
योर नॉलेज ऑफ अ लॉट मेनी थिंग्स मेक्स यू स्टैंड आउट. ओके, ऑल्दो ये फिजिकल ट्रेट से रिलेटेड नहीं है, बट नो दैट कि माइंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड आपको जिस भी चीज़ में नॉलेज है ना, वो चीज़ आपको स्टैंड आउट कराता है. ओके, जस्ट लाइक आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ शशि थरूर. उनका इंग्लिश जैसे उन्हें स्टैंड आउट कराता है, तो हिज नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ अ लैंग्वेज इट मेक्स हिम स्टैंड आउट. ओके, भले ही वो प्रोफेशनली किसी और चीज़ में अभी ज़्यादा एक्टिव हैं, बट लैंग्वेज इज वॉट मेक्स हिम स्टैंड आउट. तो सिमिलरली आपका नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, जिस भी चीज़ के बारे में आप डीपली जानो, भले ही वो कोई मूवी के बारे में हो, भले ही वो कोई पढ़ाई की चीज़ के बारे में हो, भले ही वो जनरल नॉलेज के बारे में हो, एनी थिंग, नो दैट एनी डीप नॉलेज दैट यू हैव और दैट यू डेवलप. तो अगर आप ये चीज़ डेवलप भी करो, नो दैट की दैट विल मेक यू स्टैंड आउट इवन मोर. ओके, तो नॉलेज इज वॉट मेक्स यू स्टैंड आउट अ लॉट. So yes, these are the messages that I'm getting for you. Group number 3. अगर reading पसंद आए तो please energy exchange कर लेना. That would mean the world to me by liking or subscribing or sharing this video या फिर commenting. That would definitely mean the world to me. Thank you so much once again and मिलते अगली reading में. Bye bye.